अक्टूबर 2022 में जब $1 82 का हो गया था, तब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बड़े आराम से कहा था, रुपया गिर नहीं रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। आज 2026 में $1 96 का हो गया है और रुपया पाकिस्तान और बांग्लादेश की करेंसी से भी कमजोर हो गया है। तो अब डॉलर कितना मजबूत है, आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो सरकार आपको सीधे नहीं बताएगी। भारतीय रुपया सिर्फ डॉलर के सामने नहीं, बल्कि पाकिस्तानी रुपए और बांग्लादेशी टका के सामने भी कमजोर हो गया है। ये कोई छोटी बात नहीं। पाकिस्तान के साथ मई 2025 में एक भारतीय रुपए 3.29 पाकिस्तानी रुपए, मई 2026 में सिर्फ 2.90, यानी एक साल में 12% की गिरावट। और सबसे शॉकिंग बात, पाकिस्तानी रुपया, हाँ वही रुपया जो कुछ साल पहले खुद डूब रहा था, डॉलर के मुकाबले 0.63% मजबूत हो गया, जबकि भारतीय रुपया डॉलर के सामने 13% गिरा। बांग्लादेश के साथ मई 2025 में एक भारतीय रुपये 1.42 बांग्लादेशी टका, मई 2026 में 1.28, यानी 10% की गिरावट। और बांग्लादेशी टका डॉलर के सामने लगभग स्थिर, सिर्फ 0.21% की गिरावट। अब सवाल यह है, जब तेल महंगा होने से, डॉलर मजबूत होने से भारत का रुपया गिर रहा है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का रुपया स्थिर कैसे है? क्या उनकी इकॉनमी अचानक इंडिया से बेहतर हो गई? नहीं, असली जवाब बिल्कुल अलग है। सच यह है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की करेंसी मजबूत नहीं है, वो आर्टिफिशियली रॉकी हुई है। पाकिस्तान ने क्या किया? IMF से कर्ज लेने के लिए उन्हें कड़ी शर्तें माननी थीं, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स जबरदस्त बढ़ाए, इंपोर्ट पर सख्त पाबंदियां लगाईं, डॉलर देश से बाहर जाने पर रोक लगाई। नतीजा, जब इंपोर्ट ही नहीं होगा तो डॉलर की जरूरत ही नहीं। मांग आर्टिफिशियली घटा दी और करेंसी स्टेबल दिखने लगी। बांग्लादेश ने क्या किया? उनकी सेंट्रल बैंक क्रॉलिंग पेग मैकेनिज्म यूज करती है, यानी बैंक खुद एक टारगेट रेट तय करती है और करेंसी को एक तय दायरे में ही हिलने देती है। बाहर गई तो बैंक दखल देती है, इसीलिए टका स्टेबल दिखता है। भारत इन दोनों से अलग है। RBI ने रुपए को फ्री फ्लोटिंग रखा है, यानी बाजार की मांग और सप्लाई तय करती है कि रुपए की वैल्यू क्या होगी। कोई आर्टिफिशियल कंट्रोल नहीं। और भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व्स, इन दोनों देशों से कहीं ज्यादा है। इसलिए RBI फिलहाल रुपए को उसकी नेचुरल मार्केट वैल्यू तक पहुंचने दे रही है। जब गिरावट बेकाबू होगी तभी दखल देगी। तो क्या घबराना चाहिए? हां, थोड़ा। भारत अपना 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, सब डॉलर में। जब रुपया गिरता है, तेल महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है, आपकी जेब पर असर पड़ता है। ऊपर से फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत से पैसा निकाल रहे हैं, इससे और दबाव बनता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी असली नहीं है, वो एक टेम्परेरी पैच है, लेकिन भारत की गिरावट रियल और विजिबल है। और यही चिंता की बात है, RBI की फ्री फ्लोटिंग पॉलिसी सही है या गलत? क्या सरकार को रुपए को कृत्रिम रूप से थामना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।